इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जो मायाधीश की शरण में रहता है, माया उससे डरती है। माया का स्वभाव खलु है, ये नर्तकी है, मायापति के अधीन है। जो मायाधीश परमात्मा की शरण में है, माया उसको रुगड़ नहीं बना सकती। संसार के सामान का संग्रह कितना हम कर सकते हैं भाई? कितना? जितनी आवश्यकता हो। और आवश्यकता की सीमा तो स्वयं बनानी पड़ेगी, दूसरा नहीं बना सकता। देखना होगा, जगत में देखने की क्षमता, सुनने की क्षमता, रसनेन्द्रिय से रस लेने की क्षमता और प्रजन इंद्रिय से जगत के विषय सुख लेने की क्षमता, हर अंग के, हर इंद्रिय की क्षमता निश्चित है। परंतु मन में सामान के संग्रह की स्थिति यदि बन गई, उसकी कोई सीमा नहीं। भूख भोजन से मिट सकती है, परंतु संग्रह की प्रवृत्ति किसी प्रकार से मिटाई नहीं जा सकती है। कितना चाहिए? जितने में चलता रहे। संग्रह में तो पड़िएगा ही नहीं। माताएं उतना संग्रह करें जितना उपयोग में आ सके, थोड़ा बढ़ा लो। काहे? सदगृहस्थ हैं, थोड़ा आपातकाल के लिए रखना चाहिए। सत्कर्म परिवार में बेटा बेटी को ब्याह आदि करते करते थोड़ा सत्कर्म में आपातकाल आ गई तो दवा में थोड़ा, अन्यथा संग्रह नहीं। क्यों? कष्ट देगा। एक कथा का सूत्र है, स्मरण में रहे। किसी भी पिता को, सदगुरु को इसलिए संग्रह नहीं करना चाहिए कि मेरे बच्चे सुखी हो जाएं। जो सुखी होना चाहेगा वो अपने तपस्या से ही सुखी होगा। हमारी तपस्या से राजन सुखी नहीं हो सकते। इनको अपने तपना पड़ेगा तभी सुख मिलेगा। पिता की तपस्या से पुत्र को सुख प्राप्ति नहीं होती है। पुत्र पिता की तपस्या से सत्कर्म कर सकता है। सुखी होने के लिए तो कर्म स्वयं ही करना पड़ेगा। दूसरे के तप को लेकर हम सुखी नहीं हो सकते। आप देखिएगा, कहीं आंख उठा के देखिए, किसी पिता के द्वारा किए गए तप से उसकी संतति को सुख मिला क्या? नहीं मिलता। हर व्यक्ति अपना अपना तपे, अपना अपना सुख बनाए। तो हम क्या करें? हम तो अपना सत्कर्म करके जाएं। वो हमारे लिए भी है, हमारों के लिए भी है सत्कर्म। जो आपको निवेदन करके जा रहा हूं, ये आपको दर्शन प्राप्त होगा। तीर्थराज प्रयाग राजा हैं, वहां किसी बात की कमी नहीं होती। राजा के यहां क्या कमी जी? राजा तो राजा है। आप आएंगे, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन रहेंगे, और जब आप रहेंगे तब राजा साहब तीर्थराज प्रयाग के ऐश्वर्य का आपको दर्शन होगा कि क्या आनंद बरस रहा है, बरसता है। भारत में जितने भी कुंभ लगते हैं, तीर्थराज प्रयाग का जो आनंद है वो किसी तीर्थ में नहीं आता, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। क्यों भाई सुखेंद्र जी? ये हमारे
परम मित्र पूज्य स्वामी आनंद जी महाराज के, आनंद गिरी जी महाराज के व्यवस्थापक जी आए हैं, सुखेंद्र कुमार। ये मेरा बार बार का अनुभव है तीर्थराज प्रयाग में वास करने का। वो रस, वो आनंद। राजा तो राजा है, हो राजा के हैं और क्या सोचना, राजा के यहां आनंद होगा। हाँ, अवसर मिला, हम हमारा करेंगे, आप अपना कर लो। जिसको जो भावे वो अपना अपना कर लो। सेवा करके बढ़ा लो। हर्षवर्धन महाराज अपना करते थे और आज के महाराज अपना करते हैं। साधु संत लोग वर्ष भर टहल टहल कर प्रजा को जगाते हैं और मेले में सबके साथ बैठकर लीला दर्शन करते हैं, सत्संग दर्शन करते हैं। हमारी आपसे ये प्रार्थना है, आप भी अवश्य सत्कर्म में उपस्थित होकर संत दर्शन करके आनंद प्राप्त करना। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। बगल में है, कोई नासिक जा पाए न जा पाए, हरिद्वार जा पाए न जा पाए, तो बगल में है। तो भरत जी धर्म में जीवन जीकर भगवत भजन पूर्वक श्री अवध में रहते हैं। सबने गान किया भैया भरत के चरित्र को। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं, भरत भैया के चरित्र को गान करने से जीव के काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर सब नष्ट होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। अस्तु। मैं स्वयं गोस्वामी जी सिया राम प्रेम पियो जनमन भरत सिया राम प्रेम पियो भैया प्रेम रूपी अमृत के भरे पात्र भैया भरत का जन्म न होता तो मुनियों के मन को अगम यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग का कठिन व्रत कौन चरता। आचरत को जीव का दुख, दाह ताप, स्वभाव की दरिद्रता, मैंने किया दंभ। बाबू मद और दंभ समझते हो? मद और दंभ आप समझते हैं सब लोग? मद क्या है, दंभ क्या है? नहीं समझते हैं? मैंने किया है ये मद है। मैंने किया है जैसा
मैंने किया है ये मद है, और है कोई और जो ऐसा कर देगा ये दंभ है। मैंने किया ये मद है, मैंने जैसा किया है कोई और जो ऐसा कर देगा ये दर्शन कराना ये दंभ है। भरत जी जो रहते हैं वो कहते नहीं, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं दुख दाह दारिद दंभ दूषण राम यस सुजस बहाने हरत को। इसलिए इस अयोध्या कांड की फलश्रुति है क्या? भरत चरित करे तुलसी जो सागर सुनाई सिया राम पद पे अवश्य हो भव रस ये अवश्य दोनों ओर लगेगा। भरत भैया के चरित्र को जो सादर श्रवण करेगा, क्या चरित्र है? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई करुणा सागर कीजिए सोई। भगवान जिसमें प्रसन्न हो वही करना है। हमको हमारी प्रसन्नता का ध्यान नहीं रखना है, भगवान कैसे प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य मात्र की प्रसन्नता का कारण क्या है? हम जो सोचे वो सामने वाला करे। अब थोड़ा भी अंतर हुआ हमारे उसके सोच में तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं। आधे का अंतर होता है तो हम अप्रसन्न हो जाते हैं, नहीं हो जाते? आधे का तो अंतर है तो अप्रसन्नता हो गई। आधे का अंतर है भाव बदल जाता है। हम जो सोचें वो सामने वाला सोचे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। भरत जी क्या कहते हैं? जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होए। ये भरत जी का चरित्र। बड़ा कठिन है वो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।